हमारे देश में दो तरीके के नियम हैं, एक नियम वीआईपीज के लिए और एक नियम आम आदमी के लिए। यहाँ लाइनें भी दो तरीके की बनाई जाती हैं, यहाँ हर चीज़ दो तरीके का होता है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उससे पहले आप ये खबर जान लीजिए। जहाँ एक पुल एमएलए की रैली के लिए तो खोली जा सकती है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए नहीं खोली जा सकती। मतलब आप समझिए कि विधायक जी का रौला इतना है कि जो मरम्मत करने वाला पुल है वो उनकी रैली के लिए खोल दी जा रही है, लेकिन एक आदमी जो गिड़गिड़ा रहा है वो कह रहा है कि मेरी माँ मरी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप ये पुल खोल दें ताकि मैं अपनी माँ के शव को घर ले जा सकूँ। रोते बिलखते शख्स के लिए एम्बुलेंस को पास करने के लिए पुल नहीं खुलता है। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी। एक पुल पर एक फर्राटेदार गाड़ी स्पीड से निकल रही है, उसी पुल पर एक लड़का अपने मां के शव को लेकर पैदल चलता नजर आ रहा है। ये दो भारत नहीं तो और क्या है। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया और भारत के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस वीआईपी कल्चर का सबसे ज्यादा विरोध होता है ना, वही वीआईपी कल्चर देखने को बार बार मिल जाता है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। योगी जी बार बार कहते हैं कि विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, जो भी हो, उन्हें आम इंसान के साथ मेल जोल कर रहना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपके अंदर विधायक का रौब आ गया है, रौला जमा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि योगी जी के कहे बात पर उनके विधायक को फर्क नहीं पड़ता। योगी जी के जो विधायक हैं वो बेलगाम हो गए हैं और मोदी जी अपने यहाँ बार बार ये कहते हैं कि उनकी रैली में एम्बुलेंस को साइड दिया गया। मोदी जी की रैली चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसी में मोदी जी का ध्यान एक एम्बुलेंस की तरफ गया, उन्होंने अपनी रैली को साइड किया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इस तरीके की कितने खबरें आपने सुनी होंगी ना। लेकिन हकीकत ये है कि इनके जो मंत्री विधायक टाइप लोग हैं, ये लोग किसी भी नियम को ताक पर रख सकते हैं, किसी भी नियम को साइड बाय साइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधायक है, इसका इनको रौला जमाना है। ये खबर क्या है ये आप जानिए, लेकिन सबसे पहले उस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। सड़क किसके पैसे से बनी थी? हमारे और आपके पैसे से बनी थी। विधायक और मंत्री जी एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं क्या कि इनके लिए एक्स्ट्रा नियम होगा? एक आम इंसान 1 किलोमीटर तक एक शव को पैदल लेकर जा रहा है और उसी सड़क पर विधायक जी की गाड़ी दौड़ रही है। ऐसा क्यों? ये दो नियम क्यों? क्या विधायक जी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, या विधायक जी के लिए ज़्यादा रोड जरूरी है और एक आम इंसान के लिए रोड जरूरी नहीं है? इस तरीके का भेदभाव पुलिस की तरफ से क्यों किया गया, ये मेरा सवाल है। टैक्स का पैसा तो हर कोई देता है। हामीरपुर में यमुना पुल पर एमएलए की गाड़ी फर्राटा भर रही थी, उसी सड़क पर एक आम इंसान को अपनी मां का शव लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गर्मी इतना ज़्यादा थी कि उन्हें अपना शव बार बार ज़मीन पर रखना पड़ा। और ये ना सिर्फ शव का अपमान था, बल्कि सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि किसी भी डेड बॉडी को एक बार अगर उठाया गया है तो उसकी अंतिम मुखाग्नि देने तक ही उसे जो है वो ज़मीन पर रखना चाहिए। बार बार अगर किसी शव को ज़मीन पर रखा जाए तो ये शव का अपमान माना जाता है। लेकिन आप सोचिए कि इस चिलचिलाती धूप में वो शख्स जो 1 किलोमीटर तक अपने माँ के शव को लेकर जा रहा था, क्योंकि पुल हमेशा ऐसे बनते हैं, तो चढ़ाई चढ़ने में उस आम इंसान को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह से उसे उस शव को बार बार ज़मीन पर रखना पड़ा। और ये तस्वीरें देखकर हैरानी और परेशानी इसलिए हुई क्योंकि वीआईपी मूवमेंट का विरोध करने वाली सबसे ज़्यादा भाजपा की ही सरकार है और वीआईपी मूवमेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं की पार्टी में देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में विंडो वाली सीट जो है वो नहीं मिली थी एमएलए साहब को, तो कैसे उन्होंने एक आम इंसान को धो दिया था। इसके अलावा अलग अलग बार आप विधायक की मनमानी रवैये को देखते रहते हैं। फिलहाल मैं खबर की तरफ चलती हूँ। हामीरपुर प्रशासन ने शनिवार को एक डेड बॉडी भरे शव को जाने से मना कर दिया, यमुना पुल पार करने से रोक दिया और ठीक उसी पुल से विधायक की गाड़ी उनकी रैली को निकलने दिया। इस पर लोग खासा नाराज हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा प्रशासन की तरफ से क्यों किया गया। जब एमएलए को आप रोक नहीं पा रहे थे तो एक आम इंसान को आप क्यों रोक दिए? पूरा मामला क्या है? दरअसल कानपुर सागर हाईवे पर पड़ने वाला यमुना पुल जिसकी मरम्मत हो रही है, शनिवार और रविवार 2 दिन इस पुल की मरम्मत के लिए इसे बंद किया जाता है। बताया ये जाता है कि सभी तरीके के वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि पुल की मरम्मत चल रही होती है। पूरी तरीके से ये पुल जो है वो प्रतिबंधित रहता है, किसी भी वाहन को ना तो आने की और ना ही जाने की अनुमति होती है। लेकिन ये नियम सिर्फ आम इंसान के लिए होते हैं। वीआईपी के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसकी तस्वीर, जिसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी।
आप स्क्रीन पर यह भी देखती है कि एक आम इंसान कैसे अपने मां के शव को लेकर जा रहा है। दरअसल यमुनापुर की जो मरम्मत है उसका काम सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रविवार रात 12 बजे तक चलता रहता है। इस बीच शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक किसी भी वाहनों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पूरी तरीके से पुल जो है वो बंद होता है और पुल पर कोई ना चढ़ जाए इसलिए प्रशासन की एक टुकड़ी को पुल के दोनों तरफ खड़ा किया जाता है ताकि वो ये ध्यान रखें कि कोई भी जो है वो पुल पर ना चढ़ पाए। ट्रैफिक डाइवर्जन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की ये जो टुकड़ी वहां पर खड़ी रहती है उसे भी पता होता है कि किस वाहनों को जाने देना है और किस वाहन को रोक देना है। विधायक की गाड़ी को जाने की अनुमति इसी पुलिस की एक टुकड़ी ने दिया था और इसी पुलिस की एक टुकड़ी ने एम्बुलेंस को जाने की इजाजत नहीं दी। ना तो इनके अंदर मानवता बची, ना इंसानियत बची। आखिर बताइए कि सड़क मरम्मत के लिए, पुल मरम्मत के लिए काम हो रहा है तो उसी पुल पर जब विधायक जी की गाड़ी चल सकती है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं चल सकती? अगर विधायक जी की गाड़ी को जाने की एंट्री मिल सकती है तो एम्बुलेंस को जाने की एंट्री क्यों नहीं मिल सकती? क्या हर बार दोहरा रवैया अपनाया जाएगा? क्या नियम बार बार अलग अलग रखे जाएंगे? विधायक जी के लिए अलग नियम और एक आम इंसान के लिए अलग नियम, ऐसा कैसे? दरअसल कई खबरों से मैंने ये डिटेल निकाली है, वहां से मुझे पता चला कि पुलिस कर्मियों ने शनिवार सुबह 6:30 बजे विधायक जी की गाड़ी को जाने की अनुमति दी थी, जिसका वीडियो और फोटो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और उसी दिन शनिवार को 9:30 बजे एक एम्बुलेंस वहां पर आई। एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो लोग पुलिस वालों से हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे कि गाड़ी को जाने दीजिए ताकि हमें घर पहुंचने में आसानी हो और आज के दिन ही अंतिम संस्कार संभव हो पाए। लेकिन पुलिस ने उस एम्बुलेंस को चढ़ने नहीं दिया पुल पे। इसके बाद वो लोग उतरते हैं, एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर बॉडी रखते हैं और पैदल ही जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है उसके सहारे वो बेटा अपने मां के शव को लेकर पैदल जाता नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप वो वीडियो देखिए। थाना सुमेरपुर के टेढ़ा गांव निवासी बिंदा बताते हैं कि उनकी मां शिव देवी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज कराने के लिए वो कानपुर में उन्हें भर्ती कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश शनिवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद डेड बॉडी को लेकर वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुल के मरम्मत का हवाला दिया जाता है। उसी पुल से वो अपने अस्पताल गए हुए थे, अब उसी पुल के सहारे वो वापस घर जाना चाहते थे, लेकिन पुल पर एम्बुलेंस को जाने की अनुमति नहीं मिलती है। वो गिड़गिड़ाते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि पुल से जाने दिया जाए क्योंकि बॉडी है, एम्बुलेंस है, आप समझिए हमारी मजबूरी। लेकिन अफसोस कि पुलिस वाले नियम का हवाला देकर उन्हें जाने की अनुमति नहीं देते हैं और वही नियम जब विधायक की गाड़ी आती है तो भूल जाते हैं। वही नियम ताक पर रख देते हैं। उन्हें तनिक भी याद नहीं आता कि नियम विधायक के लिए भी बराबर होना चाहिए और आम इंसान के लिए भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि देश में दो तरीके के नियम चलते हैं, वीआईपी कल्चर अलग और आम इंसान अलग। विधायक मनोज प्रजापति इस मामले में क्या कहेंगे, इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन मनोज जी को शर्म जरूर आ रही होगी कि हर गली में जाकर हर घर के सामने वो यही कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपके लिए जो है वो विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं ताकि आपका भला कर पाएं। लेकिन सारे विधायक लोग विधायक बनने के बाद जनता का भला नहीं, अपने भले के बारे में सोचते हैं। मनोज प्रजापति जी, इस पूरे मसले पर आपका जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं खुल सकता है तो आपकी गाड़ी के लिए रास्ता क्यों खुल गया? और अगर आपने दबाव डालकर विधायकी का दबदबा बनाकर रास्ता खुलवाया तो आप पर एक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस वाले तो यही कहेंगे कि विधायक जी की गाड़ी आई, विधायक जी ने हमें कहा, हमें मजबूरी में खोलना पड़ा। लेकिन आम इंसान तो वो दबदबा दिखा नहीं सकता, वो धौंस दिखा नहीं सकता, तो उसके लिए एम्बुलेंस के लिए रास्ता जो है वो नहीं खोला गया। इसको लेकर तरह तरह के विरोध हुए हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से दो तस्वीरें लगाकर कही गई हैं कि बीजेपी का राजतंत्र। एक तस्वीर जिसमें बीजेपी के विधायक की गाड़ी उसी पुल पर सरपट भाग रही है और दूसरी तस्वीर वो जिसमें वो बेटा अपने मां की डेड बॉडी को लिए स्ट्रेचर पर चल रहा है। इन दोनों तस्वीरों को दिखाकर एक तरीके से तंज जो है वो कांग्रेस की तरफ से कसा गया है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मसले पर ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर,
हमीरपुर में योगी सरकार के तंत्र ने एक बार फिर से मानवता को किया शर्मसार, जहां एक तरफ मरम्मत के बाद यमुना पुल पर लाश भरी एम्बुलेंस को जाने से रोककर बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अपने मां के शव को, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के विधायक की कार उसी पुल पर गुजर रही है। ये बेहद शर्मसार है। जनता की जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। जनता को आप जवाब दीजिए। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी ने कही। आप उन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो सच में आपको इंडिया और भारत के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कैसे वीआईपी कल्चर और किस तरीके से वीआईपी लोग अपना धौस और दबदबा जमा कर आम इंसान को हर वक्त कुचलने की कोशिश करते हैं। कोई भी लाइन हो, कोई भी चीज़ हो, वीआईपी लोग फटाक से दर्शन कर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान घंटों खड़ा रह जाए। लेकिन क्या मजाल है कि किसी को फर्क पड़ जाए, क्या मजाल है कि थोड़ी मानवता, इंसानियत ये विधायक, मंत्री, सांसद लोग दिखा ले। शर्म आनी चाहिए कि हर चुनाव में आपका बेटा हूँ कहने वाले ये नेता लोग क्या किसी दिन किसी माँ का बेटा बनकर ये समझ पाते कि उस बेटे पर उस समय क्या गुजर रही होगी जब उसकी माँ को इस शव को लेकर वो अपने घर जाना चाहता होगा और उस पुल बंद का हवाला देकर उसे 1 किलोमीटर तक अपनी मरी हुई माँ के शव को लेकर पैदल चलना पड़ा होगा। यकीन मानिए, अगर मंत्री जी, विधायक जी एक पल के लिए भी किसी भी माँ का बेटा बन पाते ना, तो भारत में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अफसोस कि ये नेता, मंत्री, विधायक लोग वोट पाने के लिए आपका बेटा हूं कह तो देते हैं, लेकिन कभी किसी मां का बेटा नहीं बन पाते। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।